ओम शांति। आज है 5 जुलाई 2026। आज अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली जो कि है 15 दिसंबर 2010 मधुबन से। इसका टाइटल दिया है बाबा ने, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में, व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। ऐसे बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेकर बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। आप सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो। खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र। तो ऐसे बादशाह और बेफिक्र, उठो सो बेफिक्र, ऐसे अनुभव करते हो? क्वेश्चन मार्क तो बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र दे के फकुर ले लिया। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। तो अपना मन बुद्धि संस्कार सब कुछ बाबा को दे दिया, मन मना भव हो गए, तो सब फिक्र दे के फकुर ले लिया, तो बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है? फकुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। तो हर किसी को एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि जब फिक्र आता है तो क्या बोझ की टोकरी आ जाती है, और फक्र होता है तो मस्तक में लाइट की चमकती है। आपके लाइट की चमक अच्छी लगती है वह बोझ की टोकरी? तो बाबा पूछ रहे हैं, बाबा लाइट की चमक अच्छी लगती है। बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते हैं, और ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। तो उनको भी प्राप्ति होती है सुख की, शांति की, आनंद की, तो उन्हें भी प्यारी लगती है। तो इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं, एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस का, रोल कॉन्शियसनेस का जो मैं मेरा है, तो ये मेरापन बाबा को दे दो। मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं।
तो सिर्फ हद का मेरापन बाबा को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। मेरे को तेरे में बदलना कि बाबा आपका ही है सब कुछ, मेरा कुछ नहीं, मैं ट्रस्टी। ते और मैं का शब्द का ही अंतर है, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। सिर्फ बाबा कहते शब्दों में तो ते और मैं का ही फ़र्क है, तो उससे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। सहज है ना, तो बाबा पूछ रहे हैं बने हो ना बेफिक्र बादशाह? जी बाबा। कि अभी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फ़कुर की बजाय फ़िक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फ़िक्र आता है। जब मैं मेरा लगाते हैं कि मेरी देह, मेरा संबंध, मेरा वस्तुएं, है ना, तो जब मेरा लगाते हैं तो फिर बाबा कहते फिर फ़िक्र आता है। जब है ही कुछ नहीं अपना तो फिर फ़कुर में बदल जाता है। तो सभी के प्रैक्टिकल रिज़ल्ट क्या है? फ़िक्र दे दिया तो बीच बीच में फ़कुर छोड़ के फ़िक्र में आ जाते हो। तो जब देह भान में आ जाते हैं, मैं मेरा लगाते हैं, तो फिर फ़िक्र में आ जाते हैं। फ़िक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो। तो जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वह हाथ उठाओ। तो उठाया जी सभी ने हाथ। तो बेफिक्र बादशाह पक्का कि कभी कभी बेफिक्र बादशाह पक्का है बाबा। तो बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ। तो बाबा ने सभी बच्चों से हाथ उठवाया। कभी कभी वाले भी हैं, तो सेवा का फिक्र वह अलग बात है, लेकिन वह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो तो फ़कुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फ़कुर देने के लिए। तो ये संगम युग पर बाबा किस लिए आते हैं? बच्चों का फिक्र लेते हैं। हाँ, फिक्र का बोझा, फिक्र की टोकरी बाबा ले लेते हैं और हमें क्या देते हैं? फ़कुर देते हैं। बेफिक्र बादशाह की फ़कुर देते हैं। तो चेक करो मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता। तो जो रावणी संस्कार हैं, जो पुराने संस्कार हैं, दुखदाई संस्कार हैं, वो कहीं इमर्ज तो नहीं हो जाते? ये अपने आप की चेकिंग का, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को यह बता रहे हैं कि वर्तमान समय है, प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकेंड में बिंदी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। हाँ, तो ये बहुकाल का अभ्यास होगा बिंदी लगाने का। अगर इसके अभ्यासी नहीं होंगे तो लास्ट में जब क़यामत आएगी तो फिर बाबा कहते बिंदी नहीं लगा सकेंगे, फिर इसमें फंस जाएंगे, तो फिर अपना पद गंवा बैठेंगे। तो वो अटेंशन देना है, बिंदी लगा देनी है। जो कुछ हो रहा है ड्रामानुसार एक्यूरेट हो रहा है, कल्याणकारी। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा 1 सेकेंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। तो इतना अभ्यास है कि उस समय के सर्कमस्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। तो उस समय यह सोचते रहें तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है, बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में ही चला जाएगा, क्योंकि बिंदु है और सेकंड में बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है।
तो आपका भी इतना अभ्यास है? बिंदु लगाएंगे तो बिंदु बनेंगे, तो क्यों क्या में विस्तार में जाएंगे तो फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो बाप तो क्योंकि बिंदु है, सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है, तो आपका भी इतना अभ्यास है। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे। तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि 2 बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। 2 बातें कौन सी हैं? एक है संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो मुख्य संपन्न बनने की युक्तियाँ सब प्राप्त कराई हैं, क्योंकि यह समय संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय। तो इसमें पूरे 21 जन्मों की कमाई है। संगम का समय अमूल्य समय है, विशेष है। तो इस समय ही जितनी प्राप्ति करना चाहो उतनी कर सकते हैं। क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय 1 सेकंड भी गंवाना नहीं है। 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों का साथ है। तो इसका एक सेकंड, एक श्वास, एक पल इसका गंवाना नहीं। बाबा कहते इसका कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष और अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकंड भी महान है। तो एक पल, एक सेकंड इसका महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। तो श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो श्रेष्ठ प्रारब्ध बनेगी। और संकल्प इस संगम जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मना भव कहते हो, तो यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद की यात्रा की अनुभूति करते हो। 1-2 में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो। तो सब चेक करो। समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते, कर्म करते, संबंध में आते अमूल्य रूप से रही, क्योंकि समय अमूल्य है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं कि हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ के खाते को समाप्त करो। सफल करो। सफल करना ही सफलता है। 1 सेकंड गया यह नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो, अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय पास जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेना चाहते हैं। यह नहीं सुनना चाहते कि मैंने समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो नया वर्ष शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य,
आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो वर्ष पूरा होने में समय पड़ा है, इसमें अभ्यास से शुरू करो, और जब नया वर्ष शुरू हो तब हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। तो ये मुरली चलाई बाबा ने 15 दिसंबर को, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि नया जो वर्ष शुरू होगा तो उसमें उसके लिए डायरेक्शन दे रहे हैं। तो वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। तो जो दे सकते हैं वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। वाह वाह बच्चे वाह। हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत करते हैं। बाप दादा ने देखा कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। तो बाप दादा से रूह रियान बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा आप देखना, अभी होगा अभी होगा। तो बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देता है और करें, अच्छा है। सोचते हैं करना है करना है करना है, यह बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे, अलबेले हो जाते हैं। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में अपने स्थानों में देखते रहते हैं वहाँ भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले देखने वाले बच्चों को यही कहते हैं, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास हैं। प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवीपन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विक्रम विनाश करने में और अटेंशन दो। क्यों? विक्रम विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहें। राजधानी में भी ब्रह्मा बाप के साथ राजधानी में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करो। जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तक नशीन बन रहे हैं, तो जो ज़्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पाँव नहीं रखा है, तो वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नज़दीक संबंध में रहेंगे। अंडर लाइन क्या कहा बाबा ने कि बाप दादा ने के दिल तक नशीन रहे हैं। अगर आप बाप दादा के दिल तक नशीन रहे हैं, तो जो ज़्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पाँव नहीं रखा है, तो वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नज़दीक संबंध में रहेंगे। रॉयल फैमिली वाले रहेंगे तो प्यार है, तो प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते। तो जो दिल तक नशीन है वह द्वापर कलयुग में के भी संबंध में रहेंगे। तो जो दिल तक नशीन है, बाबा कहते फिर द्वापर और कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नज़दीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तक नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है।
पास होना है, पास रहना है। पहले बारी जो बच्चे आए हैं वह उठो। पहली बारी आए, आधा क्लास तो नया है, आए हैं, बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। मुबारक हो, पहली बार आने की मुबारक हो। भले लेट आए हों लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। तो अब यह अटेंशन रखना है कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाना चाहो, तीव्र पुरुषार्थ आगे बढ़ा सकते हो। तो नए बच्चों को बाबा ने डायरेक्शन दी। तो क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है, तो जितना आगे बढ़ना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। तो बाप दादा और यह दैवीय परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे, इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की, आगे बढ़ो। ठीक है ना। तो नए बच्चों को बाबा ने इस तरह से हिम्मत दी, हाँ करो, आगे बढ़ो। अच्छा, मधुबन निवासियों से, मधुबन वाले तो लकी हैं, थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ और कोई में साथी नहीं बनना। इसमें एक दो को साथी बना के पहला नंबर मधुबन को लेना चाहिए। लेंगे, बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा सुना। और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है, मधुबन में सब आ गए। तो मधुबन वाले अगर मिल के, यह नहीं पांडव भवन अलग है या कोई और स्थान अलग है, नहीं, मधुबन माना सब एक है। तो मधुबन वाले समझते हैं, करेंगे, हाथ उठाओ। जो करेंगे, सभी ने उठाया। तो जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है, बाप दादा हैं, दादियाँ हैं, तो बड़ी बात तो है नहीं। दादियाँ क्या समझती हैं, मधुबन वाले तो नंबर 1 है। अच्छा है, बाबा ने यह करके दिखाने का सबको कहा है, लेकिन मधुबन तो मधुबन है। आप सब वाइब्रेशन देना तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। विघ्न का नाम निशान नहीं। चलो, बात हुई, कोई लेन देन किया, ख़त्म। कुछ समय पहले जब दादी थी तो एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया था, हाँ जी का, ना शब्द नहीं, हाँ जी, बहुत अच्छा। तो मधुबन पहला नंबर जाएगा। बाप दादा को मधुबन का फकुर है ना, हर एक जौन का फकुर है। इनाम तो मधुबन को लेना चाहिए। 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। तो बाबा ने मधुबन के लिए कहा कि मधुबन को लेना चाहिए इनाम, क्योंकि बीती को 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। चलो, पुरुषार्थी हैं तो भी हो गया, लेकिन बीती को बीती कर उड़ो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं, तभी उड़ते हैं। तो बहुत अच्छा। अभी गुजरात कोई नवीनता करे, बाबा ने गुजरात वालों को भी डायरेक्शन दी। भारत और विदेश दोनों ही मिलकर और भी कमाल कर सकते हैं। अभी तो आरंभ किया है, लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी, शुरू किया है। अभी विश्व में यह फैल जाए तो विदेश और देश मिलकर एक ब्राह्मण परिवार बना है, और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। शुरू तो हो गया है, अभी मुस्लिम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मुख्य देशों में आए और विश्व में यह प्रसिद्ध हो कि सब एक पिता के बच्चे, आपस में भाई बहन। हाँ, तो ब्रदरहुड सिस्टरहुड यह आवाज़ फैलता रहे, एक ही स्टेज पर सब तरफ से लोगों का विशेष अनुभव हो। प्लान तो बना रहे हैं, तो सभी अभी बेहद में जा रहे हैं। सबको मालूम हो तो यह एक गॉड फैमिली है, यह प्रसिद्ध हो। बाकी तो सभी जो भी आते हैं सेवा भी कर रहे हो,
स्व पुरुषार्थ में भी कर रहे हो, स्व पुरुषार्थ भी कर रहे हो और गॉडली कार्य है, यह भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। तो एक फैमिली है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं। हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है, आप समय का इंतज़ार नहीं करना। समय क्या है? हमारी रचना है ना। तो समय, बाबा कहते हैं आपका इंतज़ार कर रहा है, आप समय का इंतज़ार नहीं करना। आप समय को जितना समीप लाना चाहो समाप्ति को, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना, यह आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं है। आप समय को समीप लाओ। तो समय बाप को कहता है अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाएं। प्रकृति भी बाप को कहती है अभी समाप्ति को समीप लाओ। तो बाप दादा क्या जवाब दें? हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं क्या जवाब दें? समय आया कि आया, यह कहें कि आपकी तरफ से यह आवाज़ दें कि क्या जवाब दें? बोलो, क्या जवाब दें? अभी समाप्ति को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएगा, बच्चों सहित जाएगा। तो डेट फिक्स करना, कब तक? काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दें प्रकृति को? प्रकृति बहुत परेशान है, दुखी आत्माएं बहुत मन से चिल्ला रही हैं मनसा सेवा अभी ज़्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे, वह और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती हैं, चिल्लाती हैं। तो आप उन्हों को कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। अब ये एक मिनट के साइलेंस में परमात्मा के सानिध्य में पूरे ग्लोब को मनसा से शांति, सुख, आनंद की अनुभूति कराएंगे। ओम शांति। तो वह एक सेकंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा होता है तो समझता है कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए। तो अपनी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। जितना जितना हम आत्माएं याद में रहते हैं परमात्मा की, तो वो क्या है, वाइब्रेशन फैलती है, वायुमंडल वैसा शक्तिशाली बनता है। तो जो भी उस वायुमंडल में आत्माएं आएंगी तो उन्हें भी वो परमात्मा की शांति, सुख, आनंद, उसकी प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं कि अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ। तो मन से मनसा से शक्ति दो, आत्माओं को शुभकामनाएं दो, शुभ भावनाएं दो, है ना। तो उन्हें भी परमात्मा की याद आए। तो वाचा की तो चल रही है, बाप दादा खुश हैं। तो वाचा की भी है, लेकिन वाचा से ज़्यादा मनसा की शक्ति पहुंचती है ना। तो मनोवृत्ति की जो है वो पहुंचती है। तो वाचा की तो चल रही है, बाप दादा खुश हैं। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है वे याद रखना और रखवाना। अच्छा, बाप दादा के सिखलदे बच्चों को
विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक हो दे रहे हैं। तो हर एक बच्चा दूर बैठे भी सुमुख अनुभव कर रहे हैं और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों से नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान दिया है बाबा ने, बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सर पर अनुभव करेंगे। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य है। तो इसे साथ साथ विजुअलाइज करेंगे कि कैसे बाबा एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य है, यानी सेवा सदा स्मृति में रहता है। ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। तो स्नेही मूर्त भी बनना और शक्ति स्वरूप भी बनना। तो स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे, यानी उसको टचिंग हो। और स्नेह के साथ साथ ऐसे शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। तो जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। तो ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाए। हाँ, तो जो स्थूल दुनिया में जो माँ है ना, तो वो बच्चे के कल्याण के लिए उसको जो प्रथम शिक्षक होती है, पहली शिक्षक होती है, माँ ही होती है। तो वो चाहे बच्चे को डांटती है, फटकारती है, क्योंकि उसके भले के लिए, लेकिन उसके हृदय में बच्चे के कल्याण की भावना होती है उसको, कि उसका भला हो, उसका कल्याण हो, और ऊपर से वो डांटती है उसको, फटकारती है। तो वो बुरा नहीं लगता क्योंकि दिल में स्नेह है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। तो ऐसे ही ज्ञान की भी जो सत्य बातें हैं वह स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएगी। अंदर एक ही भावना हो स्नेह की, है ना। शब्द फिर वो कड़वे भी हों तो भी वो कड़वे नहीं लगते हैं। स्लोगन दिया है, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। जब परम पिता परमात्मा व सर्वशक्तिवान है जो, उनको ही साथी बना लिया तो फिर पश्चाताप से छूट जाएंगे। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त विचार हैं, ज्वाला स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियाँ व विशेषताएं रूपी किरणें चारों ओर फैलती हैं। अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। तो इस ऊंचे सम्मान की स्मृति की सीट पर
स्थित हो, योग को ज्वाला रूप बनाओ, तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। तो सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज भी शक्तियों और विशेषताओं के रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। तो इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। आज का सोमान भी यही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। तो इस ऊंचे सोमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो, योग को ज्वाला रूप बनाओ, तो विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकते। ओम शांति। आज ये सूर्य की किरणों की तरह अपनी शक्तियों और विशेषताएं रूपी किरणों को फैलाना है और अनुभव करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। तो करेंगे जी सभी। तो आज का सम्मान यही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।